नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। इस वक्त देश में एक खास मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से गुस्सा जाहिर किया जा रहा है, वो भी सांसदों द्वारा। इस हद तक कि संसद के परिसर में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। एनडीए के सांसद भी विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी विरोध कर रहे हैं। ये पूरा मामला शुरू होता है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी के उस बयान से जो उन्होंने डिंपल यादव को लेकर दिया। उसके बाद देश में जो तमाम महिलाओं के एसोसिएशन है वो भी उन पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और उन पर एफआईआर के लिए तहरीर तक लखनऊ के एक थाने में दे दी गई है। और इस वक्त बातचीत के लिए साजिद रशीदी जी खुद हमारे साथ इस वक्त हैं। रशीदी जी, स्वागत है आपका इस शो पर। बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपको तीखा लगेगा, हो सकता है आप इससे नाराज भी हो जाए, लेकिन ये जन भावना है जो चारों तरफ से मिल रही है और लोग पूछ रहे हैं आपको शर्म नहीं आती एक महिला पर ऐसी टिप्पणी करते हुए, वो भी वो सांसद है जो उतनी ही एलिगेंस से एक भारतीयता को कैरी करती हैं? नहीं, सवाल ये है, ना तो मुझे गुस्सा आया आपकी बात पर, ना मुझे शर्म आई, क्योंकि मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ मेरा ऐसा कौन सा बयान है जिस पर आप मुझे कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए? मैंने तो कोई ऐसा बयान में नहीं बैठी दिया। हुई एक महिला के लिबास को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लिबास आप को? बता रहे हैं कि उनके ब्लाउज का गला कैसा था, आप ये बता रहे हैं कहां से क्या दिख रहा था। इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती? नहीं, मैंने तो ब्लाउज का सड़क पे खड़े हुए जो जिनको शोधा कहा जाता है वो उस तरह का कमेंट करते हैं जो आपने एक सांसद पर कर दिया। नहीं, मैंने तो ब्लाउज का साइज नहीं बताया उनके, ना उनका गला बताया। आप झूठा एलिगेशन लगा रही हैं मेरे ऊपर। आपका बयान सुनवा दिया जाए जहां आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इकरा हसन से सीखी और वो देखिए किस लिबास में बैठी है। क्या गलत है उस लिबास में? साड़ी भारतीयता का प्रतीक है। सुनिए, जब महिला मंदिर जाती है या अपने घर में ही मंदिर बनाए हुए वहां पर पूजा करती है, क्या यही लिबास होता है? बिल्कुल यही होता है। नहीं होता। साड़ियों में पूजा होती है, साड़ियों में कन्या पूजन होती है। सर पे पल्लू होता है कि नहीं होता? मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है? मैंडेटरी नहीं है, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है। कौन कह रहा है? कुंवारी लड़कियां सर पे पल्ला नहीं रखती हैं। क्या बात? मैंडेटरी नहीं है। बहुत सी जगह आप चले जाइए, आप साउथ में चले जाइए। ये आप अपनी बात को बड़ी करने के लिए मैं बात बड़ी नहीं कर रही, मैं आपको फैक्ट बता रही हूं। क्यों छोड़ दे साउथ को? भारत का हिस्सा नहीं है या वहाँ पे हिंदुइज्म नहीं है? सुनिए, गुस्से से कोई मसले का हल नहीं, ये गुस्सा महिलाओं का भी गुस्सा है, ये सांसदों का भी गुस्सा है। आपने आखिरी बार कब देखा था उस वक्त कि कहाँ पक्ष गया और विपक्ष था? दोनों के सांसद एक शख्स पर हमलावर हैं आपका और वो गुस्सा, कह रहे हैं महिला के खिलाफ अभद्रता हुई। आपका गुस्सा उस वक्त कहाँ गया था जब एक नेता ने खुलेआम रेप किया था लड़की का चौराहे पर, आप बातों सड़क को मत पर? भटकाइए। ये बताइए कि मस्जिद के अंदर अगर बैठक होती है, तो 2-3 महिलाएं आपने उस नेता को बुलाकर बात की? लेकर आपने इस तरह की फतवी आपने उस नेता को बुला के उससे पॉडकास्ट किया? नहीं किया होगा। संसद के बाहर अपना बयान देकर गई हैं और उनके चेहरे की शेप साफ बता रही थी। आप डिंपल यादव की बात कर रहे हैं? अरे मैं डिंपल यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस नेता की बात कर रहा हूँ जिस नेता ने सरेआम चौराहे पर एक लड़की का रेप किया। लेकिन हम तो डिंपल लखनऊ हाईवे पर। आप ये बताइए, आपने उस पर पॉडकास्ट किया? आपने पॉडकास्ट किया उस पर? मुझे आप मत बताइए क्यों नहीं किया? जब आपकी मस्जिद के अंदर जब आपकी मर्यादा नहीं जागी, जब आपकी मर्यादा नहीं जागी, मस्जिद के अंदर आपकी मर्यादा नहीं जागी, महिला मस्जिद के अंदर आपकी मर्यादा नहीं जागी, उनके लिबास पर आपको कमेंट करना है या आपको ये नाजायज ठहराना है कि वहाँ मीटिंग क्यों हो रही थी? आप मुझे ये बताइए, इस्लाम की कुछ मान्यताएं हैं या नहीं है? मैं बताती हूँ उसी आप इस्लाम की कुछ मान्यताएं हैं और मान्यताएं ये हैं। अच्छा। एक तो मस्जिद में बैठकर सियासी मीटिंग नहीं हो सकती, मस्जिद में बैठकर चाय पानी नहीं चल सकता, मस्जिद में बैठकर अगर आपको मस्जिद में बैठना है, बैठने से कोई मना नहीं कर रहा है। हमने कहा कि इकरा हसन उसके साथ में थी, कम से कम उन्हीं से सीख लेती कि मस्जिद में कैसे बैठना है। इकरा हसन आपके बारे में कमेंट करके गई हैं कि ऐसे लोग कौन से समाज के ठेकेदार हैं, ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए, वो धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकते। कर सकती हैं बहिष्कार, वो मेरे समाज से हैं, गुर्जर समाज से हैं, बोलो उनको कर दें बहिष्कार। मीडिया पर ऑन कैमरा या देश में जो संविधान चल रहा है उस संविधान में कोई क्लोज है ऐसा बहिष्कार करने का? तो उस करके दिखाएं आप या वो, उस संविधान के तहत क्या आपको ये इजाजत है कि आप किसी की महिला के पहनावे पर देखिए, मैं इस्लामिक क्लेरिक्स हूँ, इस्लामिक विद्वान हूँ, मैंने इस्लाम को पढ़ा है 12 साल। अगर कोई आदमी मस्जिद का अनादर करेगा मैं उस पर बोलूंगा। ये मस्जिद का अनादर किया है, मस्जिद की मर्यादाओं को खंडन किया है। वो खुद एक इमाम है, वो खुद उसी इस्लामी प्रैक्टिस से आते हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। अगर वो उस प्रैक्टिस को जानते होते, अगर वो अपने आप को ये समझ लेते कि मैं मस्जिद का इमाम भी हूँ, सपा का सांसद हूँ, ये अलग बात है, लेकिन मस्जिद का इमाम हूँ अभी जहाँ मैं बैठा हूँ, वो तो गुलाम की तरह बैठे हुए थे उनके सामने। वो तो एक लफ्ज नहीं बोल सकते अपने सुप्रीमो के सामने, कैसे बोल लेंगे वो? सब लोग अगर बोल लेंगे, अगर अगर उनके अंदर हिम्मत होती तो बोलना चाहिए था उनको।
ये भी दलील इस्लाम दी जा नहीं रही है मानता कि इस वो चीज वो को। जगह नहीं है जहाँ नमाज पढ़ी जाती है। मस्जिद है, वो भी अपने आप में एक इमारत है, उसके किसी हॉल में गए थे, ऐसा उनकी तरफ से मस्जिद कहा गया के है। किसकी तरफ से कहा गया? झूठ बोल रहे हैं। मस्जिद में मेहराब के सामने बैठे हुए थे वो लोग, मस्जिद में बिल्कुल मेहराब के सामने बैठे हुए थे। और आप मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब मुसलमान मक्का मदीना जाते हैं तो वहां पर तो देखा गया है कि महिलाएं और पुरुष दोनों मस्जिद में जाते हैं, चाहे वो मस्जिद नबा का भी हो मदीना के अंदर या हरम शरीफ हो, दोनों ही वहां जाकर नमाज पढ़ते हैं। हॉल्स अलग अलग है लेकिन जाते हैं मस्जिद के अंदर, महिलाएं भी जाती हैं। दोनों चीजें समझ लीजिए। इस्लाम की मान्यताओं में ये किसी को मना नहीं है कि कोई आए मस्जिद में, कोई मना नहीं है। हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख आए, ईसाई कोई आए, मान्यता ये है कि अगर आए तो उसकी जो मान्यता है, सर पे पल्लू होना चाहिए, आदमी का पूरा बदन ढका हुआ होना चाहिए, आए बैठे, कोई दिक्कत नहीं तो है। डिम्पल यादव के लिबास में आपको क्या दिक्कत लगी, क्यों आपने इस तरह का डिम्पल कमेंट यादव किया? के लिबास में ये दिक्कत है कि वो घर में आरती पूजा नहीं कर सकती बगैर पल्लू लिए, मस्जिद में कैसे बैठ गई बगैर पल्लू लिए? ये दिक्कत है। बताएं, आप कर सकती हैं क्या पूजा? वो खुद भी पूजा करती है। एक वीडियो आप उनका ऐसा दिखा दीजिए बिना पल्लू के वो पूजा कर रही हूँ, मैं 10 दफा माफी मांगने को तैयार हूँ। जब वो अपने मंदिर में, अपने घर के मंदिर में बिना पल्लू लिए वो पूजा नहीं कर सकती, तो मेरी मस्जिद में, मुसलमानों की मस्जिद में बैठकर इस तरह से कैसे उन्होंने अनादर कर दिया? दूसरी बात, वहां कोई और तो था नहीं, उन्हीं के लोग थे। किसने पीठ के पीछे से वो फोटो लेके वायरल किया है? बताइए आप मुझे। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहा हूं मैं समाजवादी पर। जानबूझकर उन्होंने फोटो लिया पीठ के पीछे से और फिर इसको वायरल किया ताकि मुसलमानों की जो आस्था है उसको ठेस पहुंचे। मुसलमान कहीं ना कहीं अपने आप को असहायित महसूस करें कि देखो हम आपकी मस्जिद में भी उसका भी अनादर कर सकते हैं। जी ही सारी मुसलमानियत का ठेका लेकर बैठे। मोहिबुल्लाह नदवी वो तो खुद इमाम है। मोहिबुल्लाह नदवी तो गुलाम है उनका। मैं तो कह रहा हूँ साफ सुथरा। नहीं, वो राजनीति अगर उसको चुने हुए सांसद सुनिए, हैं, उससे पहले अगर वो इमाम उसको रह चुके हैं। चुने हुए सांसद मैं मानता हूँ, अगर उनके अंदर इस्लामिक मान्यताओं की झलक भी होती, उनको फौरन कहना चाहिए था, डिम्पल जी आप पल्लू ले लीजिए, ये इस्लाम मस्जिद का अनादर है जो आप कर रही हैं। लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, चूंकि सुप्रीमो के सामने बैठे हुए थे। अगर वो उनकी वाइफ को कुछ कह देते, वो पार्टी से निकाल देते उनको। जब भी उनको अपने समाजवादी पार्टी डर के होना सारे चाहिए। नेता आपसे नाराज हैं। एक तहरीर भी आपके खिलाफ लखनऊ के एक थाने में बिल्कुल गई दे है। दी गई है, मैं भी तहरीर दूंगा। कल से, परसों से मेरे पास बाकायदा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं और मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म करने की बात कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं लोकेशन दे दो, तुम्हें जान से मारेंगे आके। मैं भी दूंगा तहरीर, इसमें क्या बात है? ये कौन सी मर्यादा है? अगर मैंने इस्लामिक मान्यताओं को उनको बताया, आईना दिखाया, तो क्या आप मुझे मार देंगे? मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म करने की बात करेंगे या मुझे कत्ल करने की बात करेंगे? ये मर्यादित है। अगर मैंने इस्लामिक मान्यताओं को बता दिया, वो अमर्यादित था। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। आपने जिन शब्दों का चयन किया, जिस तरह लिबास को एक्सप्लेन करने में, वो हर तरफ वायरल है, लोग बार बार देख रहे हैं और उसी पर गुस्सा जता रहे हैं कि आप अगर किसी इस्लामिक वायलेशन का नाम ले ही रहे थे तो क्या ये सही शब्द है किसी महिला के लिए? उसको समझना चाहिए। देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर मार्केट में या बाजार में कोई लड़की शॉर्ट्स वगैरह में जाती है तो कई लोग कमेंट कर देते हैं कि देखो किस तरह नंगी जा रही है, शर्म नहीं आती। अगर कोई मर्द सिर्फ नेकर और बनियान पहनकर औरतों में घुस जाए तो औरतें खुद कहती हैं कि किस तरह नंगा फिर रहा है, शर्म नहीं आती। ये तो आम भाषा है।